नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं सेबी फिन इन्फ्लुएंसर को अलाउ क्यों नहीं कर सकती लाइव ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि हमें यूट्यूब पर दिखते हैं कि बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर बैठे होते हैं और लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और लाइव में आपको कुछ कॉल्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ टिप्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं कि ये वाला ऑप्शन ले लो और ये वाला ऑप्शन ले लो। तो ये चीज सेबी अलाउ कर नहीं सकती, ना आज और ना इन फ्यूचर। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, ऐसा क्यों है, मैं आज आपके सारे दिमाग के तार खोल दूंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये चीज सेबी अलाउ क्यों नहीं कर सकती। इसका एक सिंपल सेंस समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक फिन इन्फ्लुएंसर है और उसको एक बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के बाद वो यूट्यूब पे आता है, वाईटी पे आके वो अपने लर्निंग प्रोसेस में होता है। दे डोंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास स्किल्स भी नहीं है, लेकिन उसके पास वाईटी स्किल्स हैं, इसलिए वो यहाँ पे यूट्यूब पे बैठा हुआ है। यानी यूट्यूब के लिए भी स्किल्स चाहिए। देखिए, मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती हैं। वंस यू आर इन ऑन यूट्यूब देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल, वेरियस स्किल्स आपको चाहिए होती हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। अब उसके पास पैसा नहीं है, स्किल भी नहीं है। कईयों के पास ये स्किल होती है लेकिन कईयों के पास नहीं होती है। जनरली जब न्यू यूट्यूबर आते हैं अपने 20s में, अपने 30s में, जब यूट्यूब पर आते हैं ट्रेडिंग फिन इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में, दे डोंट हैव मच स्किल। ठीक है, जब ये स्किल नहीं होती हैं तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स या इंडाइसिस के ऊपर अपना क्लियर व्यू देने लगते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस पॉइंट पे खड़ा है तो मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा विद इन अ डे। और वो दिन में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपना एक कॉल बाय कर लेते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ तक हम हमारा टारगेट रखते हैं और मैं इसको अर्ली एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे, या यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। इस तरीके से आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि ये गवर्नमेंट अलाउ कर ही नहीं सकती, आज नहीं, कभी नहीं, कभी जीवन में ये चीज अलाउ नहीं हो सकती। उसके पीछे आप बात समझिए कि जब भी हम सीएनबीसी आवाज देखते हैं, ठीक है, ये सबने देखा होगा, सीएनबीसी आवाज पे जब एक एनालिस्ट आता है और वो बताता है किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो क्लियरली कहता है कि इसमें मेरी या मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। दे ऑलरेडी डिस्क्लोज टू दैट पर्टिकुलर चैनल कि मेरे क्लाइंटों की इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मेरे क्लाइंटों की 10,000 क्वांटिटी की पोजीशन है या 50,000 क्वांटिटी की पोजीशन है या 1,00,000 क्वांटिटी की पोजीशन है। दे ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग टू द सेबी कि आई एम डूइंग दिस, I am recommending this to my client and I am doing this on a social media or a media platform। ये उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर रहा हूं तो मैं उसमें अपनी सेल्फ या अपने रिश्तेदारों से डायरेक्शन से मैं उसमें पोजीशन नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पे ये चार्ज रख पाना इज इम्पॉसिबल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है जो वाईटी यानी यूट्यूब पे क्रिएटर है और वो आता है सुबह मॉर्निंग में और उसकी पब्लिक है, फॉर एग्जांपल उसके पास जो पब्लिक है, व्यूअरशिप है वो मान लेते हैं 10,000 की है। दिस इज क्वाइट नॉर्मल व्यूअरशिप की आप सुबह जब मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे 10,000 की व्यूअरशिप जनरली है। मैंने देखी है, बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं। आप सुबह 9 बजे 10 बजे लाइव ट्रेड डाल के सिर्फ सर्च करके देख लेना, आपको वहां पे 10,000 की पब्लिक आराम से दिख जाएगी। अब ये जो व्यूअर है जिसकी पब्लिक 10,000 है, ये यहाँ पे मान लेते हैं निफ्टी खड़ी है 24,500 पे और इसका कॉल का प्रीमियम आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज और पीई का प्रीमियम आ रहा है 150 रुपीज। ठीक है, मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है और इस साइडवेज मार्केट में ये पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, अपने 10 लॉट बाय करता है। ठीक है, और उसके बाद पब्लिक को रिकमेंड करता है कि भैया ये जो 200 रुपए का भाव है ये बढ़ के आज 300 रुपए हो जाएगा या 250 रुपए हो जाएगा या व्हाटसोएवर द अमाउंट इज, आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ कि क्या अमाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे बाय करता है लेकिन उससे पहले ही अपनी पोजीशन बना चुका है। यहाँ पे 10,000 की जो पब्लिक इससे इन्फ्लुएंस्ड है, अब ये पब्लिक क्या है, ये इससे इन्फ्लुएंस्ड है। इस इन्फ्लुएंस पब्लिक का इंपैक्ट किया जाता है कि इसमें से कुछ 30% और 40% 4,000 लोग 10 लॉट से इसको बाय कर लेते हैं।
यानी 40,000 लॉट यहाँ पे ट्रेड हो जाते हैं। तो जैसे ये 40,000 लॉट 200 रुपए और सवा 200 रुपए, 210, 205, 220, 230, 240, 250 पे ट्रेड होते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल चली जाती है 250 और 270। जैसे ये 270 देखता है, ये जो इन्फ्लुएंसर था ये अपनी पोजीशन से एग्जिट मार देता है आपको बताते बताते, और कहता है यहाँ पे ना एक भरी पब्लिक आ गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया है और यहां से कॉल आगे नहीं जाएगी। इससे पब्लिक के माइंड में दो इंपैक्ट जाते हैं। जिसने उसके कहते ही 200 रुपए पे ले लिया या 205 रुपए पे ले लिया, वो सोचता है देखो नया यूट्यूबर है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे से बताया है, देखो ये इससे बड़ा तो भगवान ही कोई नहीं है, ये कहता है और कॉल चल पड़ती है, ये कहता है और पुट चल पड़ती है। आपको ये नहीं पता कि ये आप ही लोग थे जो 200 से इसको 250 तक लेके गए या 275 तक लेके गए, ये कोई और नहीं था। आप ही लोगों ने यहाँ पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर दिए, आप ही लोग थे। और जब आप यहाँ पे सेलिंग करने आते हो, जब आप यहाँ पे सेलिंग करने आते हो, तो आपने अगर 250 पे खरीदा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर लगता है, मार्केट ऑर्डर पे आपको 250 में मिला, तो वो आपकी कॉल कटेगी 210 में। ऐसे कम लोग होंगे और ऐसे चीजें आपको यहाँ पे जनरली देखने के लिए मिलेंगी। स्पेसिफिकली स्टॉक्स को मैन्युपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर आप एडवाइजरी नहीं कर सकते। ये सभी सीधा सीधा बोलता है। अब आपको समझ में आई होगी, सीधा ध्यान वही है, सीधा ध्यान वही है, लेकिन इन सबको रोकना भी पॉसिबल नहीं है। इन सबको रोका भी कैसे जाए? तो धीरे धीरे ये प्रोविजनों में, अपने लॉज में धीरे धीरे स्ट्रिक्टनेस ला रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं तो इससे दूर रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको से आप इन्फ्लुएंस तो हो पाएंगे, उससे इन्फ्लुएंस तो हो पाएंगे, लेकिन उसके साथ प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इस मेथड पर चल रहा है। अब सोच के देखो, जिसकी 1 लाख पब्लिक आ रही है, 1 लाख पब्लिक आ रही है, अगर वो 20 और 30% भी उससे इन्फ्लुएंस होके एक लॉट भी बाय कर दे, तो इट अबाउट 30,000 लॉट इन अ सिंगल वे। और उससे पहले अगर उसने पोजीशन बनाई, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगता कि इतना वॉल्यूम अगर एक कॉल में आएगा तो वो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, और उसमें स्पाइक लगेगा और उसके बाद तुरंत वो नीचे आ जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि रियल मनी, स्मार्ट मनी इसको ले जाने नहीं देगी, क्योंकि प्राइस में उतना वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि इंडाइसिस के प्राइस में उतना वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन यहां वेरिएशन हो जाएगा, यहां पे वेरिएशन हो जाएगा। दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट की स्पाइक लग रहे हैं, दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे इन्फ्लुएंसर की वजह से मार्केट मैन्युपुलेट हो रही है। दिस इज जस्ट नथिंग मोर देन अ मैन्युपुलेशन, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंकिंग ऑफ अ पब्लिक इज नॉट गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। आप समझो ना, हर बंदे की थिंकिंग अलग होती है। एक पॉइंट पे जाने के बाद 200 रुपए का रेट चल रहा है, कोई 200 पे खरीदने की सोचेगा, कोई 205 पे, कोई 210 पे, कोई 215 पे, कोई 220 पे, कोई 225 पे, कोई 230 पे, 35 पे, 40 पे, 50 पे। इसका मतलब लोगों में बाइंग ट्रेंड है, प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। वहीं पे कोई बेचने की सोचेगा, 215 पे बेचता हूँ, नहीं बेच पाया, 220 पे भी बेच देता हूँ, उसके लिए मार्केट नीचे जा रही है। दिस इज अ साइकोलॉजी, दिस इज अ वॉल्यूम, जहां से पब्लिक की इंटेंशंस के वॉल्यूम यहां पर आते हैं और उसके हिसाब से राइट प्राइस कैलकुलेट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में आखिरकार डिफरेंस क्या है। वो वीडियो आपके लिए इतना आपकी आंखें खोलने वाला है। देखो, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करने नहीं आया हूँ जिससे आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बता दूंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों है और यहाँ पे ऐसा क्यों है कि पब्लिक अट्रैक्ट है फॉरेक्स की तरफ, और ये अट्रैक्ट होना भी चाहिए। उसका रीजन हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।